कहाँ गया आपका व्हाट्सएप? ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने अच्छे से कहा था आपको, यहाँ CHO है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पहले वाले में OH और यहाँ पे H है। ये तो आसान तरीका बताया था मैं, HOH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ H, और यहाँ क्या था, CH2OH, यही था ना। यस सर। तो हमें करना क्या था, हमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। कहाँ से कहाँ हम लोग मूव करा दिए थे, याद है कुछ? सर हमने वो लास्ट कायरल वाले ओ को ऊपर से कनेक्ट करा था। लास्ट कायरल वाले मतलब इसको इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव करा था, सॉरी, ठीक है। कैसे करा था? सर सर पहला कार्बन मतलब उसमें OH आया था, मतलब एक साइड पे, फिर दूसरा जो लास्ट वाला O था वो उससे कनेक्ट हुआ था, कुछ ऐसे था। हाँ, मैं करके बताता हूँ, रुक जाइए। हाँ सर, जो उसके साइड वाला मतलब OH, O से जो कार्बन कनेक्ट है उस पे एक पे OH है, एक एक साइड H है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डबल बॉन्ड O था और ये H था, ऐसे ही था ना। यस सर। तो यहाँ पे OH में इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये H कहाँ चला गया था, ऐसे कनेक्ट कर दिए थे हम लोग, C को इससे कनेक्ट कर दिए थे और OH को यहाँ भेज दिए थे, ठीक है। तो H का तो ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है, H ये रहा आपका, और ये क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा। यस सर। OH बन गया, और ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो चौथा बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, याद आया? अब यहाँ पे फिर हम वही सारी चीजें कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 टोटल आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे। और जो सर जो ये जो सेकंड कार्बन है उसको सेकंड कार्बन ये साइड होता है ना। ये वाला कार्बन, जी सर। क्या मतलब सेकंड कार्बन क्या होता है? उससे ही अल्फा बीटा डिसाइड होगा ना। हाँ, यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। अब देख लीजिए, नहीं ये लास्ट वाले से ही तो करते हैं, फर्स्ट वाले से, सॉरी फर्स्ट वाले से करते हैं हम लोग। लास्ट वाले से नहीं करते, फर्स्ट वाले से करते हैं। अल्फा बीटा जो पहला पोजीशन होता है ना ओ के बाद, ठीक है, ओ से ये कनेक्टेड है, तो हमने 1 2 3 4 5 ले लिया। अब जी इससे सर। देख लेंगे ऊपर OH है, तो OH अगर ऊपर आता है, ठीक है, तो अल्फा में क्या हो जाता है, बीटा डी ग्लूको पैरानोज OH में ऊपर राइट हैंड साइड में है, तो ऊपर जाता है या नीचे? सर तो राइट है, राइट वाला नीचे। राइट वाला नीचे करिए, उसके बाद ऊपर करिए। बीटा या अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा में बताइए ना। सर जो हमने नॉर्मल जैसे पहले ग्लूकोज बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें राइट नीचे था, लेफ्ट ऊपर था। तो वैसे ही तो करना है, क्योंकि हमने अल्फा बनाया था ना पहले, वो अल्फा ही बनाया। अल्फा यस। ही बनाया था, उससे बीटा बनाया था हमने बाद में। जी तो फिर OH ऊपर आ जाएगा सर। OH ऊपर करिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, फिर सिंपल यहाँ पे OH फिर से क्या होगा, ऊपर जाएगा और H नीचे हो जाएगा, फिर से H ऊपर जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपके पास। देखिए लिखते जाइए, उसके साथ मिल जाएगा, साथ साथ में करिए आप भी, सर ज्यादा जो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर वो चीज जब L हो जाएगी तो हम्म, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो कैसे होगा वो साइक्लिक? पहले ये बनाइए आप, अल्फा और बीटा में डिफरेंस देखिए, अल्फा और बीटा, देन हम L और D की बात करेंगे। ओके सर।
यस सर, बना लिया। ग्लूकोज बनाया या फ्रुक्टोज बनाया आपने? ग्लूकोज बन गया। जी सर। तो कुछ ऐसा बन रहा, आपका अल्फा वाला आपने गलत बताया है। चलिए सर, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा करिए। ओ एच लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ओ एच एच हो गया, फिर यहाँ एच ओ एच हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच एच हो गया, देन यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच एच हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना था, मैंने बताया था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक ऐसे करके और यहाँ पे कर दिया था, नेगेटिव वाले के पास ये एच चला जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और ये एच तो ऐसे ही है, बाकी सारे के सारे सेम हो जाएंगे, ओ एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच टू ओ एच। ठीक है, ये एच गलती से लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये राइट में है और ये क्या है, लेफ्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अल्फा बनाते हैं हम लोग, ठीक है, हैवर्थ प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में, जो कि पैरेन से रिलेटेड होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन ये है 1 2 3 4 5, और ये 6th है रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे H जो लेफ्ट में है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, आपने उल्टा बता रहे थे। ओ एच एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एच ओ एच हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एच एच हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच टू ओ एच। इसका जो नाम होता है आपको अल्फा डी प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ग्लूको पैरानोज। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखवाया था, ये सब याद रखा करिए। अल्फा, ठीक है, दो आइसोमर्स होते हैं, टू आइसोमर्स होते हैं, अल्फा और बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, टू आइसोमर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर आपको अल्फा या बीटा बनाना है तो पहले वाले कार्बन पे चेंज कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, बीटा बस इसका बनाना है, तो अपने को क्या करना है, सीधे सीधे चेंज कर देना है इस तरीके से, और ये हो जाएगा एच इधर, ओ एच इधर हो जाएगा, बाकी सब सेम, बीटा बन गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये क्या है, डी है। ठीक है, डी है, डी के में मतलब क्या होता है, लास्ट कायरल पे, लास्ट कार्बन कायरल पे ओ एच राइट पर तो डी होता है, और ओ एच लेफ्ट पे तो एल होता है। समझ में आई बात? यस सर। तो बस इतना सा करना था, बाकी सब काम हो ही जाएगा। अब ऑप्शन मुझे देखने दीजिए एक बार और। मैंने ऑप्शन क्या बताया था? सर डी बोला था। बी बोला था आपने, मैंने डी बोला था। तो यहाँ पे हमें बताना भी क्या था, एल बताना था या डी बताना था? सर एल। एल बताना है। एक मिनट रुक जाइए, स्ट्रक्चर देखने दीजिए मुझे। ठीक है, हाँ, तो डी देखिए, ये क्या है, अल्फा, ये एल, डी लिखा हूं मैं, डी लिखा हूं ना? बोलिए, ये देखिए 1 2 3 4th। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो कायरल कार्बन जब देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, और ये भी कायरल है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ तो ये रिंग में ही आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे जो चेंज हो रहा है 4th कार्बन पे, यहाँ पे क्या है, एच इधर है और ओ एच इधर है कि नहीं? जब लेकिन डी बनेगा तो इस कायरल कार्बन को ऊपर नीचे कर देंगे। ऑप्शन देखिए और इसको देखिए। सॉरी, ये लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, ये वाला है ना? यस सर।
लास्ट कायरल कार्बन ये भी कायरल है आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है, इससे मिटा दूं, इससे मिटा दूं। यस सर। चलिए मैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अल्फा से बीटा बनाना है। तो बीटा बनाने के लिए सक्षम अपने को क्या करना है कि पहले वाले कार्बन पे स्विच कर देना है, यानी OH ऊपर और H नीचे। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, ऐसे ही होंगी। अरे ये तो उल्टा सीधा ऑप्शन दे रखा है, 1 मिनट रुक जाइएगा। पहले का आंसर क्या है, डी ही है एग्जैक्टली। यस। चलिए पहले कार्बन पे स्विच कर दिया। ये तो पूरा उल्टा दे रखा है। नाम क्या था, अल्फा सॉरी बीटा ग्लूको पैरानोज। ठीक है, तो HOH। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मैंने क्या बोला। ये तो फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, तो इसके दूसरे कार्बन पे स्विच करते हैं हम लोग। ठीक है, HOH। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा HOH, दूसरे कार्बन पे स्विच करेंगे तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम रख दीजिए OH, H। तीसरे कार्बन पे भी स्विच कर दिया ना ये, यस सर। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, मैं अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद स्विचिंग देख लूंगा कहाँ कहाँ हो रहा है, नॉट अ बिग डील। अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से देखिए जरा। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। अब इसको हमें बनाना है बीटा। बीटा बनाने के लिए मैंने क्या बोला, OH ऊपर रख दीजिए, H नीचे रख दीजिए, और उसके बाद जैसा जो है वैसे ही रख दीजिए OH H। फिर यहाँ पे है आपके पास OH H, और फिर जब यहाँ पे देखेंगे आपके पास HOH ऐसा ही है। और लास्ट कार्बन पे जब आ रहे हैं तो अपने को पता है जब D बनाना है, ठीक है सॉरी L बनाना है, तो लास्ट काइरल कार्बन पे क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे। तो ये हो जाएगा CH2OH। इज दैट क्लियर। यस सर। अब देखिए इसमें किया क्या है, जब भी आप एक चीज को उल्टा करिएगा 2 बार, ठीक है, 2 बार अगर उसको एक्सचेंज करेंगे यानी अपोजिट करेंगे 2 बार, तो वो फिर से वही चीज बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो हमने फर्स्ट कार्बन पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, तो ये किस में बन गया, बीटा में बन गया। ठीक है, और लास्ट वाले कार्बन पे हमने ये एक्सचेंज कर दिया, तो ये L बन गया, और ग्लूकोपैरानोज है ही। लेकिन आपका ऑप्शन जो दिखेगा यहाँ पे देखिए, ये दोनों क्या है, उल्टा दे रखा है अपने में, HOH। ऑप्शन देखिए जरा, यहाँ पे क्या आप, मेरा ऑप्शन ये आया है और मेरा आंसर ये आया है, लेकिन ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे OH और H आ रहा है, और जी। यहाँ H और OH आ रहा है। ठीक है, और यहाँ OH और H आ रहा है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाला इससे भी मिलता जुलता कुछ ऑप्शन है क्या, सर एक सेकंड में। इससे मिलता जुलता CH, ये तो होगा नहीं, CH2OH, OHH, HOH, HOH, ये तो सर नहीं, सारे सारे सेम है। सर सारे अलग। सारे अलग है ना, नहीं नहीं, मेरा जो बना है हाँ सर। इसमें, ठीक है, इसको रुक जाइए, मैं इसको दोबारा एक बार कॉन्सेप्ट देखूंगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा उल्टा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो सही आ जा रहा है, देखिए इसके बाद तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखिए OH और H दे रखा है इधर। ठीक है, तो इसमें दो दो ऑप्शन में आ रहा है OH और H। ठीक है, जो कि आपका L के लिए OH ऊपर होना चाहिए ना। यस सर। 1 मिनट रुक जाइए, बीटा दे रखा है, बीटा L ग्लूकोपैरानोज।
तो डी ग्लूकोज से बीटा एल ग्लूकोपाइरानोज बनाना है। तो हमने अल्फा बनाया, अल्फा से बीटा बनाया। कुछ क्लिक नहीं हो रहा है सर, ये तो पहला ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओ एच एच दे रखा है, स्विच कितने जगह किया है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, बस डी ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। सक्षम? नो सर, और कोई नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछिए, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं बता दूंगा अभी। कुछ तो इसमें इधर उधर हुआ है। एक सेकंड। सर इनवर्ट शुगर क्या होता है? इनवर्ट शुगर मैंने आपको, आपने नोट्स पढ़ा है? यस सर, पढ़ा था। तो जो आपका शुगर को हम लोग रिएक्शन कराया, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में जो दूसरा रिएक्शन था, प्रिपरेशन फ्रॉम सुक्रोज, तो सुक्रोज में मैंने दिखाया था आपको कि एक फ्रुक्टोज देता है और ग्लूकोज देता है, याद है? यस सर। तो जो ग्लूकोज होता है बेसिकली, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि ये सुक्रोज देख लीजिएगा कि सुक्रोज क्या होता है, डी होता है, ठीक है। यहाँ पे देगा ये ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भी डी होता है, लेकिन यहाँ फ्रुक्टोज जो देता है, ठीक है, इसका होता है एल, ठीक है। लेकिन ये एल और डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो ये डी में जो होता है वो प्लस में होता है, और ये क्या होता है, माइनस में होता है, और ये भी किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहाँ पे जो रोटेशन है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज का जस्ट सपोज 52 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, -90 डिग्री है। तो ओवरऑल ये एल होगा कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं ओवरऑल। यस सर। और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस से ओवरऑल ये माइनस में जा रहा है, तो इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहते हैं, तो इन्वर्ट होता है, ओके। ठीक है। यस सर। 2018 का सवाल है नहीं? यस। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछिए, मैं बताता हूँ।
सर अभी यही है, इतने बस अटेम्प्ट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। सर वो जो हम्म। इसमें काफी सारे क्वेश्चन थे जो सर मैंने मतलब ऐसा लगा बायोमोलिक्यूल्स में पता नहीं पढ़े ही नहीं। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी पर मुझे समझ ही नहीं आ रहे वो क्वेश्चन। अच्छा, सर हो जैसे कि जाएगा, हाँ बताइए। सर इसमें था जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द अमीनो एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो वो तो आपके, वो तो बहुत आसान होगा, जो ज्यादा एसिडिक है उसका कम कर दीजिए पीके वैल्यू। आपने 11th में पढ़ा होगा ना, पीके यस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के। यस सर यस समझ गया। ठीक है, तो बेसिकली पीके या पीकेबी वैल्यू जब भी पूछे आपसे, तो आप बेसिक कैरेक्टर निकाल लीजिए या फिर एसिडिक कैरेक्टर निकाल के उसको उल्टा कर दीजिए। यस सर समझ। हाँ। सर और एक और ये क्वेश्चन था, द हम्म। सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ऑफ ग्लूकोज। ये कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं आप? सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ग्लूकोज ओके, ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। सर ठीक है, ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे इसलिए आपको टफ लग रहा है, बायो को, बायो आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ना। ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ा था आपने, एटीपी वगैरह, जो मैंने नोट्स भेजा था? सर नोट्स तो मैंने वहां तक थे ना, नोट्स सिर्फ प्रोटीन तक ही थे आपके। नहीं तो इसमें आरएनए और डीएनए, जैसे मान लीजिए आपको ये तो पता है ना 6CO2, मैं एक बार बायो वाला नोट्स भेज दूंगा, बायो से काफी रिलेटेड होता है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, C6H12O6, ये सारे बायो वाले बच्चों को पता होता है। और यहाँ पे 6O2 हो जाता है, और यहाँ पे एटीपी का नाम सुना होगा ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये यस 18 मॉलिक्यूल्स इसका देता है, 18, और यहाँ पे 12N एडी, मुझे खुद याद नहीं रहता है ये चीज। ठीक है, ADPH देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी जो दिया है वो कितना है, तो ये याद रखने वाले पॉइंट्स है, इसमें कोई समझने वाला नहीं है कि इसके साथ इतना एडिनो ट्राइफॉस्फेट मिलता है। और यहाँ पे दे दिया आपके पास, क्या दे दिया, यही क्या पूछ रहे थे आप? यही पूछ रहे थे ना, एटीपी कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। 18 मॉलिक्यूल यस सर हाँ, ऑप्शन। ठीक है, तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। और सर एक ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सर व्हाट्सएप कर दिया। ओके, 1 मिनट। अजीब से स्ट्रक्चर बनाया, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में देखिएगा। सर एक दो नहीं, 8 हो ही नहीं सकता। नोट करा था। अच्छा अच्छा, 3 4 5 6 है क्या?
सर 6 वाला 2 कार्बन से मतलब ब्रांच में है OH के साथ ऊपर की तरफ। 6 है, अल्डो हेक्सोज है, देखिए जरा। ऐसा ही है ना, H OH OH H, यहाँ से H निकल गया, OH यहाँ से H निकल गया, CH2OH और यहाँ पे H। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 6 है, अल्डो हेक्सोज हो जाएगा, 5 होता है कीटो में, ठीक है। वो और फ्रक्टोज का अपने सिलेबस में बस वही है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। सर ये अल्फा फ्यूरानोस और ये अल्फा पायरानोस ये क्या होता है? अपने पैरानोज, बेसिकली अल्फा पैरानोज दे रखा है ना, तो ये ग्लूकोपैरानोज ये अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। फ्यूरान से जो रिलेटेड होता है उसको फ्यूरानोज कहते हैं, जैसे कि अपने पास ये सारे चैप्टर्स थे ना, जैसे ग्लूकोपैरानोज बोल दिए, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम डायरेक्ट दे रखा है। इसका भी स्ट्रक्चर बना दो क्या, अल्फा पैरानोज, सर ग्लूको वाला ही है, पैरानोज, पैरान का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी होता है उसको पैरानोज कहते हैं, और कोई वो नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। ठीक है। एक फ्यूरान से रिलेटेड था, मैंने लिखवाया था ना, फ्रुक्टोफ्यूरानोज कहते हैं उसको, यस सर वो जस्ट लाइक दैट। 5 बॉन्ड वाला 5 हाँ, कार्बन। 5 कार्बन वाला होता है। और सर एक second। पहले वाला क्वेश्चन देखें, इधर देखिए जरा, जरा ध्यान से देखिए। ग्लूकोज जो जनरली हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है, अल्फा ही होता है, एल डी होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, फिर अपने पास ओ एच, 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 ओ एच, ओ एच, एच, ठीक है। एक ही चीज गड़बड़ कर रहा था मैं, एक में मिक्स करके कर रहा था, इसलिए नहीं हुआ, CH2OH। ये होता है डी ग्लूकोज, बताया था। अब एल में पूछा है ना, तो सबसे पहले इसको एल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एल में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा बना के फिर बीटा बना लेंगे, ठीक है। एल में कन्वर्ट किया आपने, एल में कैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसका ना मिरर इमेज ले लीजिए। तो जब मिरर इमेज लेंगे ये ऐसे ही रहेगा आपका, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, एच राइट में, ओ एच लेफ्ट में, उसके बाद ओ एच राइट में, एच लेफ्ट में, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ओ एच लेफ्ट में, एच राइट में, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एच राइट में, ओ एच लेफ्ट में, और ये हो जाएगा CH2OH। अब खुद ही देखिए, अगर मैं इसका बनाऊं, ठीक है, डायरेक्ट करूं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर देता हूं, और माय गॉड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे OH और H, ये वाला सीन आ गया, समझ रहे हैं आप? यस सर। ये क्या हो गया आपका, एल ग्लूकोज हो गया। सर अब बट लास्ट कायरल सेंटर पे सिर्फ एक OH और H की पोजीशन चेंज होती थी ना? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे करने से काफी एक बार पूरा, मतलब डी से आप एल में कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा,
ठीक है, अभी काफी टाइम ले रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। मैं एक दूसरा तरीका बता रहा था ऐसे मिरर इमेज लेके भी करने को। आप एक बार डी से बस एल बनाइएगा और एल बना के उसका अल्फा और बीटा दोनों करिएगा। ठीक है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, वैसे ही अल्फा एल ग्लूकोपायरानोज और बीटा एल ग्लूकोपायरानोज। तो यहाँ पे जब बीटा बनाएंगे या अल्फा बनाएंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओ एच राइट साइड में ऊपर और एच लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, एच ओ एच, फिर यहाँ हो जाएगा ओ एच एच, फिर यहाँ पे एच ओ एच, एंड देन लास्ट में आ जाएगा सीधे सीधे सी एच टू ओ एच नीचे और ये एच ऊपर। ये अल्फा एल ग्लूकोपैरानोज है। अब इसका बीटा बनाना है आपको, तो सीधे सीधे क्या करिए, इसको बस पोजीशन चेंज कर दीजिए, ये वाला पोजीशन चेंज कर दीजिए, एच ऊपर चला जाएगा, ओ एच नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से एक बार ट्राई जब करेंगे आप तो और अच्छे से क्लियर होगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हो गया। हो गया। प्रीवियस ईयर वाला वही 41 ईयर्स में से कर रहे थे ना आप? एक बार इसे ट्राई करिएगा सही से, मतलब जैसे डी और एल मैंने बताया था, उसके बाद नहीं हो तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। वो भी मैं प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट में आपको सेंड कर दूंगा जल्दी। मुझे मिला नहीं जल्दी इसलिए मैंने किया नहीं अब तक। हाँ यस सर। सर इसका एक सॉल्यूशन भी है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ? मैं देख लूंगा उसे। ठीक है, फिर सॉल्यूशन देख के और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। मुझे आंसर डी है ना? ठीक है, चलिए। और सर कुछ पर प्रैक्टिस? है कि एकदम से मिरर इमेज कैसे ले लिया एल के लिए? वो अलग अलग तरीका होता है, जैसे मैंने बताया था आपको डी और एल। ठीक है, वो एक्चुअल में जैसे मान लीजिए कोई चीज है, आपने उठा के ऐसे रखा, ऐसे रोटेट कर दिया इसको, ठीक है, और फिर इसको मैंने वैसे रोटेट करके ऐसे रख दिया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग करने को। ठीक है, तो उसके बारे में मैं देख लूंगा सही से। ओके। चलिए फिर, हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, क्वेश्चंस है ना? यस सर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, ये सारे हो गए थे। टेस्ट में कितने मार्क्स आए आपके? सर कौन सा? अभी दिया था ना आपने साइट पे जो लगा हुआ था पोर्टल पे। हाँ सर, उसमें मेरे 26 आए थे 45 में से। हम्म, अच्छा, 26 45 में से? यस सर। क्या, कहाँ गलत कर दिया आपने? पेपर टफ नहीं था? सर पर पता नहीं मेरे वो उसमें हम्म, मेरे शायद बायोमोलिक्यूल्स और सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन में गलत है। बायोमोलिक्यूल्स वाला टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं एक नोट्स बना के आपको बायो से रिलेटेड क्योंकि तो भेजूंगा। जी सर, मैं दूसरे वाला भी दे दूंगा आजकल में। ठीक है, अच्छा, टेस्ट पेपर अपने मर्जी से देना होता है क्या? हाँ सर। बायोमोलिक्यूल्स के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। पॉलीमर्स भी मैंने करा दिया ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये रुक जाएगा एक मिनट, क्वेश्चन बस निकालूंगा। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा होता है ना। In cellulose, D-glucose units are joined by alpha 1,4 glycosidic linkage, beta 1,6 glycosidic linkage, beta 1,4. सर सी। सी बोला आपने? यस। पक्का? चेक कर लीजिए सही से। हाँ सर, ठीक, क्योंकि पेप्टाइड तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज involved in linking the glucose units in amylose part of starch is C1C4 beta linkage. क्वेश्चन पूरा लिखिएगा सही से, क्योंकि यहाँ से सवाल उठा के दे सकता है। सर डी। वेरी गुड। अल्फा लिंकेज क्यों होता है? क्योंकि अल्फा ग्लूकोज से बनता है, इस वजह से। ठीक है।
सर C1 C6 लिंकेज तो शायद किसी में भी नहीं होता ना। नहीं नहीं होता है, C1 C4 और C6 जो ब्रांच में अमाइलोपेक्टिन में होता है। ओके डन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यस क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है बायो से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज स्टोर्ड। और ये एकदम ही मतलब पता है तो आएगा, नहीं तो नहीं होगा। इन द लिवर ऑफ एनिमल। मैं बायो वाला बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स भेजता हूँ, ठीक है, सर मंडे। ग्लाइड। पक्का। हाँ सर एनसीईआरटी पढ़ी थी उसमें। चलिए, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है फिर, अच्छी बात है। ग्लाइकोजन। डन। एक मिनट रुक जाइएगा। ये अमीनो एसिड्स वगैरह अच्छे से आता है ना? नहीं सर। नहीं आता? सर मैंने सिर्फ एसेंशियल वाले लर्न किया है। बस। हाँ सर अभी वो पेप्टाइड लिंकेज वगैरह बताएंगे समझ में। जब गैप होगा ना, अभी बिल्कुल प्रेशर नहीं लीजिएगा। जी सर। जब गैप होगा अपना, 10th के बाद तो गैप होगा ना अपना। हाँ सर। हम्म, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। एक ही आंसर होगा ये। बीटा वाला तो अपने सिलेबस में नहीं है, कंडेंसेशन के अलावा और भी तरीके होते हैं उसको बनाने के, ठीक है। ओके सर। आप एडवांस का क्वेश्चन लेके बैठ जा रहे हैं, मे भी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बोर्ड वाले पे फोकस करिए, नहीं तो डीमोटिवेट नहीं होइएगा, कहीं से भी सवाल करिए। यस सर।
सर सी। वेरी गुड। ये अभिनव से बात होती है आपकी? नो सर। ओके। डी। डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। विटामिन पढ़ा आपने? विटामिन आ रहा है? नहीं आ रहा सर, पर मैंने पूरा पढ़ लिया। ओके। सर करा लो उसको। विटामिन में लिखिएगा, विच इज अ फैट soluble vitamin? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन बी। इसे लिखिए। ए। विटामिन ए जो होता है फैट soluble होता है। हाँ सर, ये बाकी तीनों वो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना। फैट ओके। सॉल्युबल नहीं लिख रखा था, पर वो था कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। वाटर soluble नहीं होता, ठीक है। इसमें तो बहुत आसान आसान सवाल होते हैं। जैसे चलिए, विटामिन आप पूरा लिखिएगा। B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6। अब यहाँ पे दे दिया मैंने कन्वर्जेंस, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज है, ठीक है। इसे परनीसियस एनीमिया, बेरी बेरी, क्लोसिस। सर विटामिन B12 का परनीशियस एनीमिया। देखिए, ये जो विटामिन B1 से होता है ना, वो होता है बेरी बेरी, ये तो पता होगा आपको। विटामिन B2 से जो होता है वो कैलोसिस होता है, ठीक है। विटामिन B12 की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है परनीसियस, और ये यही कह रहे थे आप, कन्वर्जन। हाँ, मुझे B12 का ही आता है। ठीक है।
deficiency of vitamin E causes rickets, scurvy, muscular weakness. सर ए। नहीं, ये जो होता है बेसिकली मस्कुलर वीकनेस होता है इसमें। विटामिन ई के कमी से मस्कुलर वीकनेस होता है। ठीक है, ओके। bases common to RNA and DNA are adenine, guanine, cytosine, adenine, uracil, cytosine, adenine, guanine, ए। thymine। क्या बोला आपने? सर ए। हाँ, ये सब याद है आपको? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आरएनए डबल हेलिक्स है या सिंगल हेलिक्स? सर सिंगल। ठीक है, सर पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लिक। मिनट, एक मिनट, पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन।
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या बोला आपने? न्यूक्लियोटाइड सर, न्यूक्लियो ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन। वेरी गुड। अच्छा खासा तो आता है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं आता है? सर क्या? आप कह रहे थे नहीं आता है। सर वो बीच प्रोटीन और अमीनो एसिड में थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, प्रोटीन और अमीनो, प्रोटीन का ही तो। अच्छा ठीक है। Which of the following represents a peptide chain? सर पेप्टाइड चेन में NH2 और COOH का होना जरूरी है ना? हाँ। तो दोनों हो जाएगा शायद। कौन सा है? सर डी होगा। डी होगा। ध्यान से देखिए। Which of the following represents a peptide chain? क्वेश्चन एक पे देखो, which of the following represents, सी नहीं होगा क्या? बताइए जरा। पेप्टाइड चेन बना तो रहा है। सर अभी मेरे को शायद इसका कंसेप्ट ही नहीं है। पेप्टाइड लिंकेज बनता है बेसिकली। मैंने जो करवाया था, ये वाला पार्ट करवाया था प्रोटीन में, उसमें देखिएगा दोनों तरफ रिएक्शन करा के और ये ऐसे कुछ गोला किया हूँ, जिससे पता चलता है पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है। जी सर। रुकिए, मैं एक बार बता ही देता हूँ दोबारा। ग्लूकोज का रिएक्शन तो सब अच्छे से हो गया होगा ना? हाँ सर लगभग। चलिए।
प्रोटीन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि NH2 लेते हैं हम लोग, NHH, और ये हो जाएगा CHH जो कि ग्लाइसिन है, C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे हमने दूसरा रिएक्शन करा दिया, ठीक है, HCH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पार्ट को निकाल देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो बेसिकली दो का एडिशन होता है तीसरा कंपाउंड, उसी को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ अमीनो। क्या कह रहे हैं, हाँ अमीनो एसिड्स, तो इसी में पेप्टाइड आता है ना, जी सर। अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं जिसको, यस। अमाइड बॉन्ड जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं, ठीक है, यस। इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा, खुद से कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अब तो क्लास मेरे ख्याल से 10 के आसपास होगी, 10 को लास्ट क्लास है ना आपकी, लास्ट पेपर है केमिस्ट्री से पहले। यस सर, फिजिक्स। हाँ अच्छा, और कुछ पूछना आपको? सर, अभी अभी तो नहीं। ठीक है, तो बाकी के पेपर्स के लिए अच्छे से तैयारी करिए, और केमिस्ट्री इनकेस अगर आज वाज कुछ पूछे तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से अब तो फिजिक्स और कौन सा पेपर है बीच में, मैथ्स भी है, यस सर। तो उन सब की तैयारी करिएगा। हाँ जी सर। तो कुछ पूछना है या फिर आप क्लास ऑफ करें? जी सर, कर दीजिए। एक काम करिएगा, बायोमोलिक्यूल्स 5-6 चैप्टर आ रहा है, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, हेलो एल्केन, ये सब तो आता होगा ना, पी ब्लॉक। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स में कुछ ना हो तो मुझे बीच में बता दीजिएगा, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होंगे जेईई मेंस के, एडवांस के और बोर्ड के, वो सारा मैं करा दूंगा, ठीक है। ओके चलिए, और कुछ देख लीजिए अगर पूछना है तो, नहीं तो अब तो मेरे ख्याल से, हाँ सर, एक बोलिए। बार रिवाइज करा दो मुझे वो, जो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था ना, जिसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं और कंपाउंड हम्म, बनाना देखिए उसमें होता क्या है। होता है कि अपने को पता होता है कि टेट्राहेड्रल जब वर्ड्स की बात करते हैं देखिए टेट्राहेड्रल जो होता है ना, वो मैंने बताया था बॉडी डायगोनल पे होता है। किस पे होता है? बॉडी डायगोनल पे होता है। तो यहाँ पे जब बॉडी डायगोनल की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये कॉर्नर से सीधे इस वाले कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो बनता है टीवी, ठीक है, वो 4 एटम से सराउंडेड होता है। तो एक ये एटम, एक ये एटम और एक ये बॉडी सेंटर में होता है। तो इनके वजह से जो वर्ड्स बनता है बेसिकली उसे टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं। और एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे पूरे क्यूब में? 8, यस। 8 हुए। अब यहाँ पे जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात होती है, ठीक है, तो टोटल एक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो बॉडी सेंटर में होता है। किसमें होता है? बॉडी सेंटर में। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनते हैं जो, वो 6 एटम्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो एक तो बॉडी सेंटर में होता है और एक यहाँ होने की वजह से होता है, ठीक है, जिसका हो जाता है 12 इंटू 1/4 का कंट्रीब्यूशन। तो 3, तो ऑक्टाहेड्रल मिला के कितना आ गया? 4 आ गया। तो कभी भी हम रेशियो जब लेंगे तो आपको पता है ये 2n आएगा, तो ये n आएगा कि नहीं? यस। तो अब जैसे सपोज कोई ए पार्टिकल है, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का 1/2 कवर कर रहा है, तो 2n इंटू 1/2, यानी इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहा है, या फिर 1/2 कवर कर रहा है, वट एवर इज द क्वेश्चन, या 1/4 कवर कर रहा है,
ठीक है, या n कवर कर रहा है, 1 कवर कर रहा है, तो n इंटू 1 ये कितना आ जाएगा, n ही आ जाएगा, या 1 ले लीजिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। इन केस अगर b मान लीजिए 1/4 कवर करता तो ये क्या होता, 1/4 और फॉर्मूला आता ए बी 1/4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो a4b हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हैं हम लोग। सर समझ अगर में? हाँ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें नंबर ऑफ एटम वगैरह कितने होते ये देखिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना कह रहा है लेने को। एफसीसी है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो उसमें कुछ ना कुछ हिंट्स दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए सीसीपी, आप क्या कह रहे थे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी 4 ले लीजिए आप। जैसे ऑक्टाहेड्रल जो करेंगे ना, ऑक्साइड्स वगैरह के लिए 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर वो बताए रहते हैं कि इतना लेना है। ठीक है, ओके जैसे ऑक्टाहेड्रल में हमें 2n पता होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में 10 पता होता है, उसी तरीके से बताए होते हैं। ठीक है। यस सर। और हाँ, उसमें से एक और क्वेश्चन था, मैंने उसमें देखा था किसमें, कोई बताइए। गाइड में देखा था, उसमें था कि मतलब कोई स्ट्रक्चर सा दे रखा था और उसमें हमें उसके बेसिस पे वो बताना था कि वो कौन सा कंपाउंड है, 4 ऑप्शन थे अच्छा अच्छा, सर। जेडएनएस होता है। देखिए उसमें क्या होता है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा उसका। जो हम, मैं समझिए आप क्या पूछ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने पूछ रखा था मुझसे, ऐसे कुछ करके था, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, देखना होता है और देख के प्रेडिक्ट करना होता है। तो ये बेसिकली जेडएनएस था। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स को, जैसे NaCl को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब का एक बार डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा, उसी हिसाब से आप जज कर सकते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, पहचान लेंगे देख के। ओके। और सर रेडियस रेशियो जितना कम होगा तो उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ एन आयन अपॉन रेडियस ऑफ सर कटायन अपॉन अनायन। रेडियस केटायन। हाँ, तो क्योंकि नहीं नहीं नहीं, रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो होगा आपका बेसिकली, इसमें क्या बोल रहे हैं आप, कम होगा। अगर कम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं ज्यादा। नहीं, रेडियस ऑफ केटायन जो है ना, ये देखिए ये कम होगा, दैट मीन्स ये भी कम होगा, जी सर। या फिर ये बढ़ेगा। यस सर। तो केटायन का रेडियस बढ़ाएंगे तब जाके ना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है, आसपास के एलिमेंट्स, आसपास के एटम। ठीक है, ओके। तो इस पे डिपेंड करेगा। यस। ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। सेक्शन जब भी जरूरत हो मैसेज कर दीजिएगा। बाकी के जो डाउट्स है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा।